स्पेशल सेल ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है कि 3 लाख रुपए के इनामी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 संदिग्ध ISIS के आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने CPHGS धारीवाल द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दी गई। आपको बता दें, गिरफ्तार संदिग्धों के नाम शहनवाज और सैफी उज्जमा, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद असरद वारसी हैं। यह वह रिजवान है जिस पर NIA का 3 लाख का इनाम रखा है। वहीं शहनवाज दिल्ली और पुणे में ISI मॉड्यूल का ऑपरेटिव है, वह पेशे से इंजीनियर है। बाकी दोनों भी ISI के संदिग्ध आतंकवादी और काफी पढ़े लिखे हैं। शहनवाज की तलाश NIA काफी दिनों से कर रही थी। आतंकी शहनवाज पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह पूरे ISI केस में वांटेड था। 3 इनामी आतंकियों में से शहनवाज पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि गिरफ्तारियां दिल्ली और दूसरे राज्यों से की गई हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने सेंट्रल दिल्ली में रेड मारी। अब एक आतंकी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दिल्ली का रहने वाला शहनवाज पेशे से इंजीनियर और पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में छुपा हुआ था। शहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, उसका धर्म बदलवाकर इस्लाम कबूल करवाया गया और रेडिकलाइज किया गया। वह भी शहनवाज का साथ दे रही थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शहनवाज कई स्पॉट पर कैंप बनाकर नॉर्थ इंडिया में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहता था। वहीं ISI के पुणे मॉड्यूल से फरार आतंकी रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एट्सेट्रा इन एरियाज़ में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहाँ पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो NIA द्वारा जिस पे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो 2 साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पर हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपैथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले, उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा। शहनवाज जो है किस तरह से रेडिकलाइज हुआ, किस प्लेटफॉर्म के जरिए ISIS से जुड़ा फॉरेन टेररिस्टों से, ये थोड़ा बता दीजिए। बाकी दो एक मिनट, अब मैं सारे क्वेश्चन खुद उसको अमल में लाना है। तो जब ये उस दिन गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहाँ पकड़ा और इनका जो साथी था शाहनवाज जो कि बाद में जिस पे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ, अपने और 3 साथियों के साथ सब पे 3-3 लाख का NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया। ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तो ऑलरेडी हम इस मॉड्यूल पे बड़ी देर से काम कर रहे थे, लेकिन ये इनपुट आने के बाद एक जो एफर्ट था वो और ज़्यादा इसमें तेज़ी लाई गई। पुणे मॉड्यूल क्या है बेसिकली? पुणे मॉड्यूल कहना तो उचित नहीं होगा। इन्होंने सारे वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में कितनी जगह पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करी, रेकी करी, ये तीनों तो अगर देखा जाए मोहम्मद शाहनवाज जो है झारखंड से है और ये बाकी 2 लोग यूपी में बसे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा नाम देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी जो एक्टिविटी थी वो तकरीबन उसका फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया,
साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया सब में था। सर इनमें से कोई बाहर भी गया है क्या, सीरिया वगैरह या इनमें से? हाँ जी, जो तीनों पकड़े हैं इनमें से कोई सीरिया वगैरह या कोई बाहर गया है क्या? ये जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है ये बॉर्न ही बाहर हुआ था और इसकी जो इनिशियल तालीम थी वो भी वहाँ थी। ये जेद्दा सऊदी अरेबिया में मोहम्मद रिजवान अशरफ जो था बॉर्न हुआ था। Sir, since you're saying that they did recce of several other locations in southern and northern India, do you think they would have also done the recce of the G20 summit locations, like several meetings happened, 200 meeting happened? आप सबको पता है कि G20 में जिस तरीके की सिक्योरिटी थी कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पाइप में फॉर एग्जांपल अगर 2 मीटर या 1 मीटर की खोखली पाइप है और उसमें केमिकल डाला या उसमें टाइमर लगाया, जो भी किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, क्योंकि पिछले कई साल से लोग अलग अलग स्टेजेस पे रेडिकलाइज हो रहे हैं या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये बाकायदा रिपोर्ट करते थे और फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। सर ट्रायल भी किया था इन्होंने बम ब्लास्ट का? यही बताया मैंने आपको, यही बताया आपको। अच्छा तीनों बारी बारी जो अरेस्ट हुए जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है ये हज़ारीबाग झारखंड का ओरिजिनली रहने वाला है और जैसा हमने आपको बताया कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है और काफ़ी एक्सटेंसिव इसको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ रिलीजियस प्रीचिंग और टीचिंग्स की भी काफ़ी इसको एलेबोरेट नॉलेज है और ये फुली रेडिकलाइज्ड है। जो इसका साथी है जो दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मोहम्मद अरशद वारसी है, ये भी ओरिजिनली ही वाज आल्सो नेटिव ऑफ झारखंड, लेकिन उसके बाद इसकी जो तामील है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। इसने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और इसके बाद ये पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है और ये होम ट्यूशन्स भी साइंस और मैथ्स की लेता है। और जो इनका तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे जो कि इन्हें ख़ास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे और इसके द्वारा काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राफ्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिता। फिरोजाबाद